सरोवर नगरी नैनीताल में नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। आज संजीव आर्या ने नामांकन किया है। सीधे बात करते हैं संजीव आर्या जी से। संजीव जी, चुनावी बिगुल शंखनाद हो गया है, नामांकन किया है आज आपने, किस तरह से अब वादे हैं जनता के बीच, नैनीताल की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी गणों का, कार्यकर्ता साथियों का, और विशेष रूप से नैनीताल विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का और तमाम युवा साथियों का। देखा होगा आपने आज जो प्रेम, जो स्नेह, जो आज विश्वास, भरोसा मुझ पर यहाँ की जनता ने व्यक्त किया है, हमारे साथियों ने व्यक्त किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हम सबका संकल्प है, जो मेरा लक्ष्य है कि हम नैनीताल विधानसभा को 70 विधानसभाओं में, मेरा लक्ष्य है कि मैं सबसे उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में स्थापित करूं। और जो मेरा सपना है कि हमने उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाना है, उसका बिगुल बज चुका है। 11 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो मात्र नैनीताल विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे भरोसा विश्वास है। भाजपा के जो प्रत्याशी थे पिछली बार और इस बार भी दावेदारी कर रहे थे, हेम आर्या, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 25 नवंबर को नामांकन कराएंगे। लगता है एक नुकसान होगा ये भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ही और प्रदेश में भी एक बहुत मजबूत संगठन है और किसी के आने जाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जरूर दुख होता है क्योंकि एक कार्यकर्ता साथी जिसको हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो भी हमारे साथ होता, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मकसद है, अगर उसमें संपूर्ण सहभागिता सबकी होती है तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, दुख अवश्य होता है कि अगर एक साथी पार्टी छोड़कर जाता है। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे उनसे आग्रह किया था कि इस पार्टी की तपस्या अगर आपने करी है तो मात्र व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत मकसद के लिए नहीं। आप देखिए, यहाँ पर मोहन पाल जी बैठे हैं, उन्होंने पहले दिन ही मुझे सबसे पहले अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है, हमें लक्ष्य से नहीं भटकना है। तो मुझे विश्वास है इस क्षेत्र की महान जनता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पे मुझे विजय मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और आने वाले 5 साल में मैंने तो यही निवेदन किया है कि 15 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संजीव आर्य को अपना समय दें। आने वाले 5 साल संजीव आर्य उनको देगा। खुशहाल उत्तराखंड रहे, 5 साल रावत रहे, ऐसा नारा लेकर हरीश रावत आए हैं। क्या लगता है अटैक करेंगे आप सब लोग मिलकर? देखिए, खुशहाली की परिभाषा क्या है? 5 साल बदहाल हो चुका है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। आप दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, तोकों में जाकर स्थिति देखिए। जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हो, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसका निस्तारण होना चाहिए था, नहीं हो पाया। जिस परिकल्पना से इस राज्य का उद्भव हुआ था, जो हमें उम्मीद थी कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने हैं, जो हमारे इस क्षेत्र के लोगों के सपने हैं, राज्य बनेगा, पूरे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे इन 5 सालों में धूमिल हो गए। जाति विशेष की राजनीति हो रही है। आज आप देखिए, कहीं ना कहीं एक परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश कही जा रही है। आज भी कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा अब नहीं रहा है। हमें विश्वास है नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम निश्चित तौर पर जब सरकार बनाएंगे तो हम उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल, नैनीताल की जनता से क्या वायदा है? युवा संजीव आर्या अगर विधानसभा पहुंचते हैं, किस तरह की विधानसभा दिखेगी नैनीताल? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है मेरे सामने, क्योंकि जब आपको इतना जन समर्थन मिलता है, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवाओं का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं उस चुनौती को समझ रहा हूँ। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहा है कि हमको निश्चित तौर पर जो आगे की चुनौती है, उसके लिए हमें पहले दिन से ही, जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे, पहले दिन से ही हमको उसके लिए तैयारी करनी होगी। हम जन जन के बीच जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने साथी सहयोगों के बल पर। निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं, उसके निस्तारण के लिए संपूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से काम करेंगे, प्रयास करेंगे। धन्यवाद प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। आप थे संजीव आर्या, आपका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं, उसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। जनता से वादा किया है कि अगर वो विधानसभा पहुंचते हैं तो एक आदर्श विधानसभा के रूप में नैनीताल को बनाएंगे। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ, अपने सहयोगी तेज सिंह के साथ, गौरव गुप्ता, प्राइम न्यूज, नैनीताल।